चलो अब देखते हैं पार्ट 5 विच इज नथिंग बट दिस स्केरी लुकिंग फॉर्मूला। ये डरावना सा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के कई नाम है जिसमें से एक नाम लॉस फंक्शन भी है। मैं इसे रेड कर रहा हूँ, क्यों? जो जो पार्ट मैं आपको समझाता जाऊंगा उसे मैं ग्रीन करता चला जाऊंगा ताकि और क्लैरिटी के साथ मैं आपको समझा सकूं। उसी के साथ साथ मैं आपको बिल्कुल ये समझाऊंगा बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपका मैथ्स का बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड है। ध्यान से देखना। चलो, तो ये हमारा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप जानते हो, एक तरफ एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ सैलरी। अब किसी का अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ये रेड पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पिछले वीडियो से हम देखते हुए आ रहा है, प्रिडिक्टेड सैलरी, दैट इज वाई हैट। और ग्रीन पॉइंट उसका एक्चुअल डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। और इनका डिफरेंस एरर है जो कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल या जो हमारी ये रिग्रेशन लाइन बेसिकली कर रही है। एंड बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डेटा पॉइंट तो मैंने इसे E1 कह दिया है, एरर 1। और है क्या? ये आपको पता है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, दैट इज y माइनस y हेड। यहां तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, रिकैप हो गया। चलो, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इस फॉर्मूले में जो y माइनस वाई हेड दे रखा है, ये क्या है? ये आपका एरर कहलाता है। दिस इज योर एरर। आई क्यों है अभी उस पर आएंगे, बट ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। वाई आई माइनस वाई आई हेड इज इक्वल टू द एरर। चलो आगे बढ़ेंगे। अब मान लो ये हमारा सेकंड डेटा पॉइंट है। उस इंडिविजुअल का अगर 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो प्रेडिक्टेड सैलरी जो है वो उसकी हमारी रिग्रेशन लाइन के ऊपर होगी। रेड पॉइंट से डिनोट करेंगे पहले की तरह। ये उसकी एक्चुअल सैलरी है, मान लो 45,000 है, प्रेडिक्टेड ऑलमोस्ट 35,000 समझ लो। हम जो गलती कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, वो डिनोट करेंगे E2 से। और उसी तरह हो जाएगा Y2 माइनस Y2 हेड। अब ये 2 क्यों आ गया? क्योंकि ये मेरा सेकंड डेटा पॉइंट है, नोटेशन का खेल है सारा। ठीक है, तो टोटल एरर जो मेरा E1 था, अब वो क्योंकि 2 पॉइंट हो गए तो प्लस E2 हो जाएगा। E1 क्या है मेरा? Y1 माइनस Y1 है, तो मैं उसे यहां लिख लेता हूं, प्लस E2 क्या है? Y2 माइनस Y2 है, मैं उसे भी यहां लिख लेता हूं, रिप्लेस कर रहा हूं बस। ठीक है, एंड बिकॉज n इज इक्वल टू 2, तो अब रिप्रेजेंटेशन का बस तरीका है, मैं स्टैटिस्टिक्स का समेशन का साइन लगा के एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दूंगा दैट इट इज बेसिकली जो अबव इक्वेशन है टोटल एरर की, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज समेशन i इज इक्वल टू 1 टू 2। यानी कि मेरे दो डेटा पॉइंट है, i की वैल्यू 1 लेगा और एक बार 2 लेगा, और हम उसे ऐड कर रहे हैं। और अब यहाँ पे हमने 1 या 2 को हटा के जनरलाइज करके इसे लिख दिया वाई आई माइनस वाई आई हेड। समझ में आ गया होगा आपका कि हमने ये समेशन का साइन क्यों यूज किया। एक सेकंड रुको, जरा सोचो कि अब जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्रीन पार्ट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज सम ऑफ ऑल द एरर। क्योंकि अभी n मेरा 2 है, तो बेसिकली ये मेरा सम ऑफ ऑल द एरर है। बट सवाल ये उठता है, मैंने ऐसा किया ही क्यों? जरा इसको यहीं से देखो, आगे देखते हैं। जब हमारा n इज इक्वल टू 2 है तो टोटल एरर E1 प्लस E2 हो गया। मैंने अभी उसे ऐसे करके लिख दिया, बहुत आसान है। बट समेशन फिर ऐसे लिखा रहने देता, मैंने समेशन का साइन क्यों यूज किया? वो इसलिए यूज किया, क्या होता अगर n 2 नहीं, 2 की जगह 2 लाख होता। अब टोटल एरर कैसे लिखता? E1 प्लस E2 प्लस कितना E1 को लिखता मैं। ये तो बहुत ज्यादा एक लंबी लाइन हो जाती है और लिखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे नोटेशन काम आ जाती है। अब इतनी बड़ी लाइन को आप, और आप एज ए डेटा साइंटिस्ट आप बड़े बड़े डेटा पे ही काम करोगे, यू विल वर्क ऑन बिग डेटा, तो ये नोटेशन का सारा खेल है। अब इन 2 लाख पॉइंट्स को मैं बड़े आसानी से डिनोट करके यहाँ पे लिख सकता हूँ, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू 2 लाख वाई आई माइनस वाई वन हेड। ये आपका नोटेशन का ये फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये यहां तक हमारा सारा क्लियर हो गया। ये जो ग्रीन पार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये और कुछ नहीं है, ये ग्रीन पार्ट है आपके जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो सब कुछ ना कुछ एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड एरर कर रहे हैं। और वो जो टोटल एरर है वो ये ग्रीन पार्ट समेशन वाई आई माइनस वाई आई हेड आपका रिप्रेजेंट करता है, वेयर आई विल टेक वैल्यू फ्रॉम 1 टू n। n इज योर टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। अब देखते हैं कि हमने ये इसको स्क्वायर क्यों कर रखा है, इसका रीजन क्या है। अब सारा फोकस हम इस टू छोटे से स्क्वायर के ऊपर करेंगे। चलो, तो ये मेरा जो एक्चुअल सैलरी है, इसे मान लो यहाँ पे अगर किसी का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो एक्चुअल सैलरी है वो 33,000 है, मैंने यहाँ लिख लिया। प्रिडिक्टेड सैलरी मेरी 25,000 है, उसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो जो गलती मेरी रिग्रेशन लाइन गलती तो कर रही है, कितनी कर रही है? वो गलती कर रही है 8,000 की, दैट इज 33 माइनस 25,000। इसी तरह टोटल एरर जो है मेरा, अभी अगर इवन एक डेटा पॉइंट की बात मानूं तो वो 8,000 का हो रहा है। जब मैंने उसमें दूसरा डेटा पॉइंट ऐड किया और इसी तरह की कैलकुलेशन की, तो मान लो एक्चुअल 45,000 है
प्रेडिक्टेड मेरा 35,000 है, तो जो गलती मेरी रिग्रेशन लाइन कर रही है सेकंड डेटा पॉइंट पे वो 10,000 की कर रही है। टोटल एरर मेरा अब कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 दैट इज 8,000 प्लस 10,000 दैट इज 18,000। बहुत आसान है, बिल्कुल देखो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 की तरह मैं तुम्हें समझाते हुए चल रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, n को हम इज इक्वल टू 3 करेंगे। अब टोटल एरर में से ओल्ड कह रहा हूं क्योंकि मैं नया कुछ कैलकुलेट करूंगा। n इज इक्वल टू 3 हो गया, यानी उस इंडिविजुअल का अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो मेरी रिग्रेशन लाइन के हिसाब से उसकी सैलरी, ये रेड पॉइंट होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 45,000 है। तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये वाई हेड कहलाया जाएगा। कब, अगर किसी का एक्सपीरियंस 5 ईयर का है तो मेरी रिग्रेशन लाइन के हिसाब से उसकी जो प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूं वो 45,000 रुपीज की सैलरी होनी चाहिए। एक्चुअल तो कुछ अलग ही होगी। अब मान लो फॉर सम रीजंस, मुझे नहीं पता, उसकी जो एक्चुअल सैलरी है वो 30,000 है। ठीक है, सैलरी एक्सेस वाई एक्सेस पे जाओ, ये ऑलमोस्ट 30,000 हो गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्चुअल सैलरी। एंड नाउ बिकॉज दिस इज माई थर्ड डेटा पॉइंट, जो एरर है मैं उसे E3 से डिनोट करूंगा, और वो बेसिकली क्या होगा, Y3 माइनस Y3 है। Y3 क्या है, 30,000। ठीक है, माइनस Y3 हेड क्या है, 45,000। ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल सिंपल, बहुत आराम आराम से चल के आपको समझा रहा हूं। तो मैं गलती कितनी कर रहा हूं, 15,000, बट बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स ये 15 नहीं माइनस 15,000 आया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो कम है, 30,000 एक लोअर फिगर है, और जो मेरी प्रिडिक्शन है वो 45,000, जो मेरी प्रिडिक्शन थी वो 45,000 है, हाइयर फिगर है, और जो एक्चुअल फिगर है, जो मेरा ग्रीन क्रॉस है, ग्रीन डेटा पॉइंट है, वो उससे कम है। E1 E2 के केस में इससे उल्टा था, मेरी एक्चुअल सैलरी दोनों ही E1 और E2 के केस में ज्यादा थी और प्रिडिक्शन मेरी कम थी। यह पहली बार हुआ है जब इससे उल्टा आ रहा है। ठीक है, इस वजह से हमारी क्या आ गई, एक नेगेटिव फिगर आ गई। अब अगर मैं इस 15,000 को टोटल एरर में ऐड करता हूं, तो जरा देखो टोटल एरर मेरा कितना हो जाएगा। इस बॉक्स पे ध्यान दो, जो ओल्ड एरर था मैं उसे न्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो टोटल एरर बेसिकली 18,000 से ज्यादा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मेरा थर्ड डेटा पॉइंट तो और भी ज्यादा गलती कर रहा है। पिछले डेटा पॉइंट तो 8,000, इवन 8,000 और E2 10,000 की गलती कर रहे थे, ये तो 15,000 की गलती कर रहा है, ये ज्यादा होना चाहिए। बट अब क्या होगा, मैं इसमें E3 ऐड करता हूं, एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, ये माइनस 15,000 हो जाएगा, और मेरा एरर जो बढ़ना चाहिए था वो 30,000, वो 3,000 हो गया, घट गया। एंड दिस इज ए बिग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आ गई है, ये प्रॉब्लम मैथ्स की वजह से आई है, और इसका मतलब ये जो नेगेटिव वाला साइन है इसे मुझे हैंडल करना है किस तरह, इसके इफेक्ट को मुझे अपने व्हेन जब, अब ये सारा काम तो हमारा सिस्टम करेगा ना, तो जब मेरा सिस्टम इस चीज को कैलकुलेशन कर रहा है, मैंने उसे एक बार कैलकुलेट करना बता दिया, टोटल एरर कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये नेगेटिव साइन आ गया, उसने उसे कंपनसेट कर दिया, एरर घट गया, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में से मुझे इस नेगेटिव साइन को खत्म करना है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। ऐसा करने के दो इक्वेशन है, मुझे जगह चाहिए तो मैंने जरा यहाँ पे लिख लिया है। ऑप्शन वन क्या है उसे हम लेते हैं। हमारा एम क्या है, इसको ध्यान रखना, हमारा एम ये है कि जो नेगेटिव साइन है इसको यहां से किसी तरह इसके इफेक्ट को हमें खत्म करना है। तो ऑप्शन वन तो हमने जो बिल्कुल स्कूल में पढ़ा था, व्हाट वी डू, हम इन सबके मॉड ले लेंगे। तो हमने मॉड E1 प्लस मॉड E2 प्लस मॉड E3 कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये सब फिगर मॉड में आ गई, और जब ये 15,000 माइनस मॉड से बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे आसान तरीका तो मेरे पास ये है, ये देखो पॉजिटिव हो गया, और अब वही काम हो रहा है, ये पॉजिटिव साइन के साथ अब जब मैं एरर कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो 3,000 नहीं है, अब वो 23,000 हो गया, जो कि होना चाहिए था, एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बट एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई। अगर मैंने आपको सिखाया था कि पॉइंट को 2D सिस्टम पे प्लॉट कैसे करते हैं, पिछले वीडियोस में देख लेना, तो एक्सपीरियंस और सैलरी पे बिल्कुल बड़ा बेसिक से समझाया था। अब इसी तरह मैं हर m की वैल्यू के लिए अगर पॉइंट को प्लॉट करूं, एक तरफ मैं m रखूंगा, दूसरी तरफ मैं एरर रखूंगा, y एक्सिस पे एरर और x एक्सिस पे m, तो वो कर्व कुछ इस तरह का आएगा। और इस तरह का कर्व क्यों आ रहा है, ये मॉड लेने की वजह से आ रहा है। और इस तरह के कर्व पे मैं डिफरेंशियल कैलकुलस यूज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मैंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, डिफरेंशियल कैलकुलस। बिल्कुल परेशान मत होना, जब मैं इस कैलकुलस के पार्ट पे आऊंगा तो उसे भी 1+2=3 करके तुम्हें समझाऊंगा। बिल्कुल मत सोचना कि यार मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या मैथ्स पढ़ी तो है, मुश्किल है, मैं अब ये कैलकुलस आ रहा है इसी को छोड़ के तो हमने कुछ और बीकॉम या बीबीए किया था। बिल्कुल ऐसा परेशान नहीं होना, मैं आपको बड़ा डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी के लिए इतना सुन लो। अगर मैं पॉइंट्स प्लॉट करता हूं बिटवीन एन एंड बिटवीन एम, एम क्या है, मेरी रिग्रेशन लाइन वाला एम जो है, और ये एरर, तो हमारा कर्व ऐसा आएगा, और इस कर्व पे मैं डिफरेंशियल कैलकुलस यूज नहीं कर सकता। मुझे कैसा कर्व चाहिए, मुझे ये बेल शेप कर्व चाहिए।
यहाँ पे मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस यूज कर सकता हूँ, ये कर्व चाहिए। और इसे अचीव करने के लिए, अच्छा ये कर्व तो चाहिए, इसके साथ साथ याद है मुझे 15,000 का नेगेटिव साइन का इफेक्ट भी तो खत्म करना है। तो इन दोनों ही काम को अचीव करने के लिए हमने ऑप्शन 2 की तरफ आए हैं। ऑप्शन ऑप्शन 2 क्या कहती है कि E1 E2 और E3 के आप अपनी इस इक्वेशन में जो आपका E1 E2 E3 है, इसके स्क्वायर ले लो। और ये तो हमें पता है, अगर -2 का स्क्वायर लोगे तो वो 4 तो होगा, 2, बट वो -2 इंटू -2 इज इक्वल टू +4 हो जाएगा, यानी माइनस का साइन इफेक्ट खत्म हो गया। तो इसका मतलब यहाँ 8,000, 10,000 और 15,000 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। लेकिन अब अगर आप इस नंबर को कैलकुलेट करोगे और आपके मन में यहाँ तक ये सवाल आ गया होगा, सर आप आपने एक छोटी सी फिगर को उठा के इतना इन्फ्लेट करके बड़ा कर दिया, कैलकुलेट भी मत करना, ये हमें पता है एक बहुत बड़ा वाला नंबर आएगा। उस पे भी अभी हम आएंगे। बट अभी के लिए क्या है, दो काम मुझे अचीव करने थे, नेगेटिव साइन का इफेक्ट खत्म करना था, वो भी हो गया, प्लस मुझे ये बेल कर्व चाहिए था एरर और एम के बीच में, वो भी हो गया, ताकि मैं डिफरेंशियल कैलकुलस यूज कर सकूं। वी हैव सॉल्व्ड अवर प्रॉब्लम, और इसी चीज को लेके हम आगे बढ़ते हैं। हम सारे एरर का क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, सर ये तो आपने फिगर ही चेंज कर दी, स्क्वायर करके एक बहुत बड़ा वाला नंबर आ गया, उसको भी देखते हैं, उसका हमारा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्यों नहीं पड़ेगा, इसे जरा यहां देखना। मान लो वही 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम्हारे सारे डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है। अब मैं तुम्हें दो लाइनें दे रहा हूं, एक लाइन तो रेड और एक लाइन ये व्हाइट, और मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि विच इज अवर बेस्ट फिट लाइन। इन दोनों लाइन में से आंखें देख के बताओ कि बेस्ट फिट लाइन कौन सी है। और अब इतना तुम मेरे वीडियो देखते हुए आ रहे हो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा, तुम कहोगे सर ये जो रेड लाइन है ये बेस्ट फिट लाइन है। इट इज वाई बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू ऑल द डेटा पॉइंट्स, ठीक है। बेस्ट फिट लाइन कौन सी है हमारी, आप आराम से कह दोगे सर जो अवर रेड लाइन इज अवर बेस्ट फिट लाइन। बट ये काम आपने कैसे किया, सोच के देखो, ये काम आपने कैसे किया, ये काम आपने अपनी आंखों से देख के किया। द थिंग इज दिस, जिस लैपटॉप पे मैं बैठा हूँ या जिस डेस्कटॉप पे आप बैठे हो, उसके पास तो सीपीयू है, उसके पास आंखें नहीं है। तो वो क्या करेगा, उसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके पता चलेगा बेस्ट फिट लाइन कौन सी है, और वो उसने यही काम कर दिया। ऑप्शन 1 क्या किया उसने, E1 प्लस E2 प्लस E3 के मॉड ले लिए, इज इक्वल टू 5 हो गया। मैं बात समझा रहा हूँ, यहाँ डेटा पॉइंट हमारे पास है, मैंने ऊपर सिर्फ 3 तक लिखा है क्योंकि मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, इसलिए उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है तुमको। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू 5 हो गया। और जब हमारा सिस्टम कैलकुलेट करेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 इस व्हाइट लाइन के लिए, वो इससे ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, 30, क्योंकि इसका जो सम ऑफ एरर है वो ज्यादा होगा। तो सिस्टम को मेरे पता चल गया कि जो रेड लाइन है वो क्या है, बेस्ट फिट लाइन। बट मैं ये कहता हूँ कि क्या मैं इनके स्क्वायर लेके देखूं एक बार, यानी कि इस 5 का और इस 30 का, मैं चलो अगर मैं इनका स्क्वायर ले लेता हूँ, और फर्स्ट करो एक्चुअल फिगर मैं यूज यहाँ पे नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। स्क्वायर लेके 25 आ गया और यहाँ का 900 आ गया। स्क्वायर लेने के बाद भी अगर मेरा सिस्टम कैलकुलेशन E1 मॉड E2 मॉड प्लस E3 मॉड नहीं कर रहा है, इनका स्क्वायर ले रहा है, इवन देन जो सम ऑफ टोटल एरर है वो व्हाइट लाइन का बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेड लाइन, ठीक है। यहाँ 25 और यहाँ कितना है, 900 है। तो मेरी प्रॉब्लम अब भी सॉल्व हो गई, और मेरा पर्पस सिर्फ यही था। मेरा पर्पस ये था, किसी तरह मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो मशीन लर्निंग मॉडल है, मेरा जो रिग्रेशन मॉडल है, इसे ये कह दे कि रेड लाइन जो है, मैं प्रिडिक्शन इस रेड लाइन को करके करूंगा, ना कि व्हाइट लाइन को। और वो चाहे तुम स्क्वायर लो चाहे तुम मॉड लो, वो दोनों ही तरीके से इस चीज को समझ जाएगा। बट मॉड लेने से प्रॉब्लम क्या थी, मॉड लेने से प्रॉब्लम थी ऑप्शन 1 में इस तरह का कर्व। यहां से मैं डिफरेंशियल कैलकुलस यूज नहीं करूंगा, जो मुझे आगे यूज करना है। लेकिन ऑप्शन 2 में मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरे पास इस तरह का कर्व आ गया है, ठीक है। होपफुली आप अपनी बात, ये मेरी बात जो है आप समझ चुके हो, और इसका मतलब आपको बड़े अच्छे से पता चल गया। देखो ग्रीन पार्ट क्या है, ग्रीन पार्ट क्या है, ग्रीन पार्ट मैं तुम्हें बताता आ रहा हूं इसी वीडियो में, इट इज सम ऑफ ऑल द एरर्स, इट इज सम ऑफ ऑल द एरर्स। तो अगर मैंने यहाँ पे अब स्क्वायर इसका कर दिया, स्क्वायर क्यों कर दिया ये तो तुम समझ गए क्यों कर दिया। और स्क्वायर करने के बाद इसका नाम क्या हो गया, अब आप इसे क्या कहोगे, इस बॉक्स में जो अब आप अपना ग्रीन पार्ट कर रहे हो उसे हम कहते हैं, इट इज बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एरर्स, या हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ टोटल एरर, ठीक है। तो अब आपके पास सिर्फ इतना, अब क्या पता चल गया, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एरर। अब ये एन रेड कलर का बस आपका बचा हुआ रह गया है। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, मान लो आपकी क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, मैं इकोनॉमिक्स में पता लगा रहा हूं कि उनके एवरेज मार्क्स क्या है, तो मैं आप सबके इंडिविजुअल मार्क्स 60 स्टूडेंट्स के ऐड करने के बाद क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यानी कि डिवाइडेड बाय एन। तो इसका मतलब ये है कि ये एन से जब हम इसे डिवाइड करते हैं, इस एन से जब हम इसे डिवाइड करते हैं, तो और कुछ नहीं है, ये इसका मीन निकल जाता है। यानी अगर ये आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल एरर है,
तो जब हम इसे n से डिवाइड करेंगे तो ये मीन हो जाएगा उसी का, और इसलिए इस फॉर्मूले का एक और नाम भी है, दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक, इसीलिए इस फॉर्मूले को हम मीन स्क्वायर एरर एरर कहते हैं। स्क्वायर क्यों, मैंने तुम्हें बता दिया स्क्वायर क्यों लगा हुआ है। एरर क्यों, वाई आई माइनस वाई आई हैड क्या है, ये एरर ही है। और जितने तुम्हारे डेटा पॉइंट्स हैं, समेशन साइन बता रहा है कि हमने उन सारे एरर को ऐड कर दिया है, डिवाइडेड बाय एन करके हमने उसका मीन निकाल दिया है। और दूसरा नाम तो आप इसका जानते हैं, विच इज बेसिकली लॉस फंक्शन। बस, इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो है पार्ट 6 पढ़ेंगे, और पार्ट 6 बेसिकली अब मैं आपको एम एंड बी के फॉर्मूले की कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस, बहुत बेसिक तरीके से। इसी तरह 2 + 2 = 4 करके मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।